अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज की वीडियो में हम पाइथन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखेंगे और वो है लिस्ट। पाइथन में लिस्ट क्या होती है वो सब हम देखेंगे आज की वीडियो में। अब तक हमने वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स और नंबर्स के साथ काम किया था जो एक ही वैल्यू स्टोर करते थे। लेकिन अगर हमने एक साथ मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी हो तो हम क्या करें? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें पाइथन प्रोवाइड करता है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक कलेक्शन होती है जिसमें हम मल्टीपल आइटम्स एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह हमने वेरिएबल्स बनाए थे उसमें हम सिंगल आइटम स्टोर कर रहे थे, तो लिस्ट जो है हम उसमें कलेक्शन आइटम्स की कलेक्शन हम लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। अब लिस्ट में क्या क्या है? लिस्ट ऑर्डर्स होती है, मतलब लिस्ट के जो आइटम्स है वो अपने ऑर्डर एक ऑर्डर में रहते हैं। म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब हम उसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग्स हमारे पास इम्यूटेबल थे, लेकिन हमारे पास लिस्ट जो है म्यूटेबल होती है, हम उसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। और लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती हैं। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, फ्रूट्स में हमने स्टोर कराया हुआ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 4 आइटम्स है। एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, 4 फ्रूट इसमें स्टोर हो गए। फ्रूट्स के नाम से हमने लिस्ट बनाई हुई। अब हमें हर एक फ्रूट के लिए अलग वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम जब इसको प्रिंट करेंगे फ्रूट्स को, तो ये सारी लिस्ट हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अब बात करते हैं लिस्ट के अंदर से एक स्पेसिफिक एलिमेंट कैसे निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स, इंडेक्सिंग। पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था। मतलब लिस्ट का पहला एलिमेंट इंडेक्स 0 पर होता है, दूसरा एलिमेंट इंडेक्स 1 पर होता है, और ऐसे ही आगे सारे एलिमेंट्स इंडेक्सिंग होती हैं उन सबकी। अब फ्रूट्स की वापस हमने लिस्ट बनी हुई है। अब इसमें जब एक्सेस करेंगे तो हमें फ्रूट्स, और फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो इंडेक्स जिस वैल्यू पे हमें चाहिए होती है जो वैल्यू, उसका इंडेक्स हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पे फ्रूट 0 लिखा है तो ये हमें फर्स्ट वैल्यू देगा, यानी एप्पल। फ्रूट्स 2 लिखा है तो 0 1 2 पे हमें मैंगो रखा हुआ है, तो ये हमें मैंगो दे देगा। हम इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। अब इसमें जो है लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स -1 होता है। अगर हम -1 प्रिंट कराएंगे तो हमें लिस्ट का लास्ट एलिमेंट देगा। स्लाइसिंग लिस्ट, जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स, हम लिस्ट का एक पोर्शन निकाल सकते हैं यूजिंग स्लाइसिंग। स्लाइस को यूज करते हुए हम लिस्ट का कोई भी एक पोर्शन जो हमें चाहिए वो निकाल सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है। अब यहाँ पे फ्रूट्स 1 और कॉलन 4 लिखा हुआ है, तो ये 1 से लेकर हमारे पास 4 तक जो भी नंबर्स हैं वो हमें, जो भी आइटम्स रखे हुए हैं लिस्ट में वो हमें प्रिंट करके देगा। 1 पे हमारे पास, 0 पे एप्पल है लेकिन वो प्रिंट नहीं होगा, 1 से शुरू है तो बनाना, मैंगो और ऑरेंज। 4 पे हमारे पास ग्रेप है लेकिन ये हमारे पास एक कम तक जाता है, तो ये हमें ऑरेंज तक प्रिंट करके देगा। फिर ये हमें 0 सेमीकोलन 3, 0 नहीं लिखा पर इसका मतलब कुछ नहीं लिखने का मतलब 0 ही होता है। और ये हमें 0 से यानी एप्पल से लेकर 3 तक यानी मैंगो तक प्रिंट करके देगा। 3 से एक कम 2, तो 2 पे हमारे पास मैंगो है, वहां तक प्रिंट करेगा एप्पल, बनाना, मैंगो। फिर हमारे पास फ्रूट्स है, 2 से लेकर हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट 2 दिए, तो ये 2 पे हमारे पास मैंगो रखा है और एंड तक जाएगा यानी ग्रेप तक हमें प्रिंट करके दे देगा। चेंजिंग लिस्ट आइटम्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। किसी एक एलिमेंट को चेंज करना हो या दो को, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं इंडेक्स यूज करके। अब यहाँ पे लिस्ट है 3, उसमें एप्पल्स, हम बनाना और मैंगो हमने स्टोर कराया हुआ है। फ्रूट्स 1, 1 जो है इंडेक्स पे हमारे पास बनाना है, 0 पे एप्पल है, 1 पे बनाना है, 2 पे मैंगो। तो 1 पे हमने बनाना की जगह कीवी इसको असाइन कर दी। अब यहाँ पे बनाना की जगह हमने कीवी कर दिया, तो इसको जब प्रिंट कराएंगे तो ये एप्पल, बनाना की जगह कीवी प्रिंट होगा और मैंगो हमें प्रिंट करके देगा। एडिंग आइटम, लिस्ट के अंदर नए आइटम्स ऐड करने के लिए हम अपेंड और इंसर्ट यूज कर सकते हैं। इन दोनों में फर्क है, अपेंड जो है एंड में ऐड कर देगा, यानी लिस्ट के एंड में जो भी हम इसको आइटम देंगे वो लिस्ट के एंड में इसको जोड़ देगा, ऐड कर देगा। और इंसर्ट में हम इसको किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर ऐड करा सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो इसके लिए हमने इंसर्ट में 1 यानी 1 इंडेक्स पे हमने इसको ग्रेप दिया, यानी कि 1 इंडेक्स, स्पेसिफिक इंडेक्स इसको दे दिया है। अब ये उस पे जाके ग्रेप को ऐड कर देगा। तो ये दोनों एडिंग आइटम्स को ऐड करने के लिए लिस्ट में यूज होते हैं, अपेंड और इंसर्ट। अपेंड सिंपल एंड में ऐड कर देता है और इंसर्ट के लिए मखसूस स्पेसिफिक टेक्स्ट चाहिए होता है, इंडेक्स, उस इंडेक्स पे जाके वो उस आइटम को ऐड कर देता है।
रिमूविंग आइटम्स, अब अगर हमने किसी एलिमेंट को रिमूव करना हो तो उसके लिए पाइथन हमें मल्टीपल ऑप्शंस देता है। रिमूव, रिमूव एक स्पेसिफिक वैल्यू को हटा देता है। पॉप बाय डिफॉल्ट हमें जो भी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होता है उसको रिमूव कर देता है। DEL डिलीट, इसकी फुल फॉर्म है डिलीट, जो है डेल कीवर्ड इंडेक्स के बेसिस पर एलिमेंट डिलीट कर देता है, यानी जो भी हमारा इंडेक्स इसको देंगे उस एलिमेंट को ये डिलीट कर देगा। इसके अलावा क्लियर जो है पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देता है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है पूरी लिस्ट खाली कर देता है। लेंथ ऑफ अ लिस्ट, हम लेन पैरेंथेसिस के साथ फंक्शन यूज करके लिस्ट का साइज या नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें हमने फ्रूट्स के लेंथ फाइंड किए तो ये हमें जितनी भी लेंथ होगा वो दे देगा। यहाँ 3 है तो ये हमें 3 दे देगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि लिस्ट कहाँ कहाँ यूज होती है। अगर हमने स्टूडेंट्स के नाम एक जगह स्टोर करने हो, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए हम लिस्ट यूज कर सकते हैं। अगर बहुत सारे आइटम्स हैं, शॉपिंग कार्ट, तो उसको उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट यूज कर सकते हैं। किसी क्लास के मार्क्स स्टोर करने हो तो हम लिस्ट यूज कर सकते हैं। हर जगह जहाँ मल्टीपल वैल्यूज एक साथ मैनेज करनी होती है वहाँ लिस्ट यूज होती है। पाइथन का बहुत पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब हम लिस्ट बना के इन सब फंक्शंस को यूज करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट के नाम से न्यू फाइल बनाई हुई है और उसमें मैंने सारे नोट्स वाले प्रोग्राम लिखे हुए हैं। अब इनको हम ऑब्जर्व करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि ये हमारे पास क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले लिस्ट थी, एक सिंपल लिस्ट बनी हुई है फ्रूट्स की, जिसमें हमने एप्पल, बनाना, मैंगो और ऑरेंज स्टोर कराया हुआ है। इसको प्रिंट कराएंगे, यहाँ ये पूरी लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद इंडेक्सिंग है। फ्रूट 0 पे अब हमारे पास एप्पल है, एप्पल की इंडेक्सिंग नंबर 0 है। फिर बनाना का 1 है, मैंगो का 2 है, ऑरेंज का 3 है। 0 से पे हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये एप्पल प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कराएंगे तो ये मैंगो प्रिंट कर देगा। इसके अलावा नेगेटिव इंडेक्सिंग हमने देखी थी कि बात की थी, -1 हमारा इसका लास्ट आइटम का इंडेक्स होता है, तो ये ऑरेंज को प्रिंट कर देगा हमारे पास। इसके बाद हमारी स्लाइसिंग है, इसमें भी हमने एक लिस्ट बनाई हुई है। जैसे हमने बात की थी 1 से लेकर 4 तक, तो 1 हमारे पास बनाना है, यहाँ 4 है, पर 4 से एक कम लेता है तो 3 तक जाएगा, यानी बनाना, मैंगो और ऑरेंज। 4 हमारे पास इसका इंडेक्स नंबर है ग्रेप का, तो ये इसको प्रिंट नहीं करेगा। फिर यहाँ हमने बात की कि कॉलन और 3, मतलब 0 से लेकर 3 तक, यानी स्टार्ट से लेकर एप्पल 0, 1, फिर 2। 3 तक नहीं जाता, एक कम तक जाता है तो 2 तक जाएगा, एप्पल, बनाना और मैंगो प्रिंट कर देगा। उसके बाद 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 0 एप्पल छोड़ेगा, 1 बनाना भी छोड़ेगा, और 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 मैंगो, 2 पे मैंगो है और एंड तक जाएगा, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप प्रिंट हो जाएगा हमारे पास आउटपुट में। अब चेंजिंग लिस्ट आइटम, हम एक चेंज करके देखते हैं। एप्पल 0 पे है, बनाना 1 पे है। 1 पे हम अब बनाना की जगह हम इसको कीवी असाइन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इस तरह लिस्ट हमारे पास जैसे कमेंट में लिखा हुआ है ये ऐसे ही आउटपुट में प्रिंट होगा। एडिंग आइटम, एडिंग के लिए हमने एक अपेंड की बात की थी। ये हमारी लिस्ट में एंड में ऑरेंज को डाल देगा, जोड़ देगा उस लिस्ट के साथ। उसके अलावा हमने बात की कि 1 पे अब हम 0 के बाद जो 1 इंडेक्स होता है उस पे हम ग्रेप डाल रहे हैं। हमारी जो ये लिस्ट बनी हुई है इसमें ये एप्पल एप्पल डालेगा, ऑरेंज या एंड में डाल देगा, और 0 पे एप्पल है, 1 पे बनाना है, या कीवी जो हम असाइन करेंगे वो होगा, उसकी जगह ग्रेप इसको इंसर्ट कर देगा, यानी 1 इंडेक्स पे ग्रेप को इंसर्ट कर देगा। अब रिमूविंग आइटम की बात करते हैं। फ्रूट डॉट रिमूव, मैंगो हम रिमूव करा रहे हैं तो ये लिस्ट से मैंगो हटा के हमें प्रिंट करके देगा। फिर हमारे पास पॉप है, लिस्ट का जो भी आखिरी आइटम होगा वो हमें हटा के दे देगा। फिर हम बोले कि डिलीट करें फर्स्ट आइटम को, यानी 0 इंडेक्स पे जो भी फर्स्ट आइटम पड़े उसको डिलीट कर दे। डिलीट करके हमें लिस्ट दे देगा पूरी। फिर फ्रूट्स डॉट क्लियर, पूरी लिस्ट खत्म हो गई, हमने क्लियर कर दी तो ये हमें खाली लिस्ट प्रिंट करके दे देगा। इसके बाद लेंथ है हमारे पास कितने आइटम्स है, 1, 2, 3, तो ये इसकी लेंथ हमें 3 प्रिंट करके दे देगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल F5 से हमने इसको रन किया है। अभी हमारे पास आउटपुट हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या आया है। सबसे पहले हमारे पास इसने लिस्ट जो थी हमारी सिंपल, अब ये ऊपर जाके देखते हैं, लिस्ट जो थी एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ये इसने हमें प्रिंट करके दे दी है। इसके बाद हमने 0 एलिमेंट पे एप्पल था, एप्पल प्रिंट करके दिया है। फिर मैंगो था 2 इंडेक्स पे, उसने ये प्रिंट करके दिया है। उसके बाद नेगेटिव इंडेक्सिंग पे हमने बोला था -1 पे ऑरेंज है, तो इसने हमें ऑरेंज प्रिंट करके दिया है।
इसके बाद हमारे पास जो हमने स्लाइसिंग की बात की थी, जिस तरह हमने कमेंट किया हुआ है, इसने सेम वही हमें प्रिंट करके दे दिया है। ये इसने तीनों सेम प्रिंट करके हमें दे दिए जिस तरह हमने कमेंट किया था, यानी हमारी स्लाइसिंग। फिर हमारे लिस्ट आइटम को हमने जो चेंज किया है, अब इसने बनाना की जगह हमें बीच में कीवी डाल के दे दिया। बनाना की जगह कीवी असाइन हो गया। इसके बाद एडिटिंग आइटम अपेंड किया था, लास्ट में इसने ऑरेंज ऐड कर दिया लिस्ट के। इसके बाद हमने बोला था 1 पे, यानी कि 1 इंडेक्स पे कीवी की जगह इसने ग्रेप असाइन कर दिया, जो भी हमारी लिस्ट थी उस पे। इसके बाद हमने क्या किया था, रिमूव आइटम। अब इसने यहाँ एंड से हमने बोला था मैंगो रिमूव कर दो। अब नीचे वाली लिस्ट में देखें, यहाँ पे मैंगो इसने रिमूव करके हमें दे दिया। इसके बाद हमने बोला था कि फ्रूट डॉट पॉप, यानी आखिरी आइटम, उसने ऑरेंज हटा के हमें लिस्ट दे दी पूरी। फिर हमने बोला था 0 इंडेक्स, यानी 0 पे जो भी रखा हुआ है वो हमें डिलीट करके लिस्ट प्रिंट करो। तो इसने एप्पल हटा के हमें ग्रेप और कीवी जो बचा था लिस्ट में वो प्रिंट करके दे दी। फ्रूट्स डॉट क्लियर, क्लियर से पूरी लिस्ट खाली हो गई, तो इसने हमें खाली लिस्ट, ये खाली ब्रैकेट्स प्रिंट करके दे दी, यानी हमारी लिस्ट में कुछ भी नहीं बचा। फिर हमने एक और लिस्ट बनाई हुई थी, अगर उसको बोला था इसकी लेंथ निकाले, तो इसने इसकी लेंथ 3 निकाली। तो ये इसने पूरा एज इट इज जिस तरह हमने काम देखे थे लिस्ट के, इसने प्रिंट करके हमें दे दिया है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हो गया। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें, और आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।